हेलो बच्चों, क्लास 8 में हिंदी मीडियम अनमोल ज्ञान में नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान में नैतिक शिक्षा में आपका 6 चैप्टर नसीहत कंटिन्यू है आपके सामने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में। तो 5 चैप्टर आपने पहले कर लिए थे, धैर्य वाला चैप्टर था इससे पहले, अब ये चैप्टर आपके सामने है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं आगे। प्यारी सी कहानी है नसीहत। किसी जंगल में पीपल के एक पुराने पेड़ की डालियों के बीच एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था। कुछ दिनों बाद गौरैया ने अपने द्वारा बनाए घोंसले में अंडों से छोटे छोटे 3 बच्चों को जन्म दिया। गौरैया पूरे दिन बच्चों के लिए दाने लाती, उन्हें खिलाती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और शरारती होने लगे शरारत करने लगे। पेड़ की जड़ में बिल बनाकर एक खरगोश भी वहाँ रहा करता था। ठीक है बच्चों, एक खरगोश भी वहाँ रहा करता था। वह भी जंगल के आसपास फल व पत्तियाँ खाकर रात को अपने बिल में आराम करता। गौरैया के बच्चे कीड़े मकोड़े या दाना खाते और शेष बच जाता उसे खरगोश के बिल के पास ऊपर से गिरा देते। खरगोश ने सोचा कि बच्चे अभी नासमझ हैं और थोड़े बड़े होने पर स्वतः ही समझ जाएंगे और बिना कुछ ऐतराज के कूड़े को उठाकर दूर फेंक देता। कुछ दिन बाद भी बच्चे शरारत से बाज नहीं आए तो खरगोश ने गौरैया से कहा, बहन आपके दोनों बच्चे बड़े शरारती हैं। रोज खाने के अवशेष मेरे बिल के ऊपर फेंक देते हैं, मुझे तंग करते हैं। आप उन्हें समझा दीजिए कि ऐसा ना किया करें। गौरैया बोली, बच्चे तो सभी के शरारती होते हैं, घोंसले की सफाई करते समय ऐसा ही हो जाता है, इसमें शिकायत करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें इसका ऐतराज नहीं करना चाहिए। फिर तुम बड़े हो, बच्चे छोटे हैं। पुनः खरगोश ने गौरैया को थोड़ा शांत करते हुए समझाने का प्रयास किया। अपना घर साफ करके पड़ोसियों का घर गंदा करना अच्छी बात नहीं है। बहन गौरैया, तुम कूड़े को इकट्ठा करके खुद ही दूर फेंक आया करो। गौरैया गुस्से में बोली, जा बड़ा आया सलाह देने वाला, मेरे मुंह मत लग। अभी तो मुझे बच्चों के लिए दाना लेने जाना है। नीचे रहना है तो गंदगी सहनी पड़ेगी, वरना पेड़ पर रहने लगो। ऊपर आ जाओ पेड़ पर रहने। पेड़ के पास बैठा एक बंदर ये सब सुन रहा था। खरगोश बोला, बहन मैं उड़ नहीं सकता तो पेड़ पर कैसे पहुंचूंगा। गौरैया बोली, तो चुपचाप रहो और हमसे दबकर रहो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे तो कूड़ा इस तरह फेंकेंगे ही। खरगोश ने सोचा, इस घमंडी और बदतमीज गौरैया से अपमान कराने की अपेक्षा चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। खरगोश की शराफत का नाजायज लाभ उठाकर गौरैया और उसके शरारती बच्चों ने खरगोश को और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप खरगोश अपना बिल छोड़कर कहीं और रहने लगा। कुछ दिन बाद गौरैया ने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए अपने संबंधी मित्रों और पक्षियों को दावत में आमंत्रित किया। सभी बड़े मजे से दावत में व्यस्त थे कि अचानक ऊपर से किसी ने उनके घर में फलों के छिलके व गुठलियां गिराना आरंभ कर दिया। उन्होंने ऊपर आंख उठाकर देखा तो एक बंदर बड़े मजे से फल खा रहा था और छिलके और गुठलियां उनके ऊपर फेंक रहा था। गौरैया को बहुत क्रोध आया क्योंकि खाने पीने का सारा सामान बर्बाद हो चुका था। गौरैया क्रोध में आकर बोली, अरे शरारती बंदर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि किसी के ऊपर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। बंदर मुस्कुराता हुआ बोला, आज तुम तमीज की बात करती हो। कुछ दिन पहले तुम्हारी ये तमीज कहाँ चली गई थी जब तुमने हमारे
जब तुमने और तुम्हारे नालायक बच्चों ने सीधे और शांत प्रिय अपने पड़ोसी खरगोश को तंग करके भगा दिया था, खरगोश को तंग करके भगा दिया था। अब गौरैया को एहसास हुआ कि कोई अपने घर का कूड़ा छिलका आदि फेंके तो कितना गंदा और बुरा लगता है। गौरैया बंदर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई और उसने कहा, ये हमारी गलती थी, हमने अपने पड़ोसी खरगोश को तंग करके घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने बंदर से अपने द्वारा खरगोश पर किए गए अत्याचारों के लिए क्षमा मांगी और उसने जाना कि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी के भोलेपन और शराफत का नाजायज लाभ नहीं उठाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और स्वयं को शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए। जीवन मूल्य क्या है बच्चों इसका? अपने घर को साफ रखने के लिए बाहर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। बच्चों इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको करने हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, हिंदी में समझ में आया होगा आपके। गौरैया कहाँ रहती थी? तो गौरैया कहाँ रहती थी? पीपल के पुराने पेड़ की डालियों में गौरैया रहती थी। खरगोश ने अपना बिल कहाँ बनाया? तो खरगोश ने उसी पेड़ के पास नीचे की तरफ अपना बिल बनाया। गौरैया और उसके बच्चे खरगोश को कैसे परेशान करते थे? तो अपने बिल से कचरा, खाने का कचरा खरगोश के बिल की ओर फेंक देते थे, उसके ऊपर फेंक देते। इस तरह से खरगोश परेशान हो जाता था। गौरैया की दावत में कूड़ा और छिलका किसने फेंके? तो बच्चों किसने फेंके? बंदर ने फेंके थे। बहुत सरल है, अपने आप कर लोगे, आराम से कर लोगे सब। गौरैया ने अपनी गलती का पश्चाताप कैसे किया? तो बंदर से खरगोश के लिए माफ़ी मांगकर। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और हमें अपना घर साफ करके गंदगी को किसी दूसरे के घर में नहीं डालना चाहिए या सड़क पर नहीं डालना चाहिए। ये आपने सीखा। गौरैया ने अपना जो घोंसला कहाँ बनाया था? तो पीपल के पेड़ के बिल में बना रखा था। ये फिल इन द ब्लैंक्स। पेड़ की जड़ में खरगोश बिल बनाकर रहा करता था। बच्चे तो सभी के शरारती ही होते हैं। खरगोश को और अधिक परेशान करना, सताना शुरू कर दिया। ये सब इसमें भरे जाएंगे बेटा। और गौरैया पीपल के पेड़ पर रहा करती थी। ट्रू। गौरैया के 3 बच्चे थे। ट्रू। गौरैया के बच्चे बहुत शरारती नहीं थे। गलत। खरगोश बच्चों से बहुत परेशान था। सही है। ट्रू। बंदर ने गौरैया को सब्र सिखाया। सही है। बहन, आपके दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं। किसने किससे कहा? तो ये खरगोश ने गौरैया से कहा। बच्चे तो सभी के शरारती होते हैं, ये गौरैया ने खरगोश से कहा। बहन, मैं उड़ नहीं सकता, खरगोश ने गौरैया से कहा। आज तुम तमीज की बात करते हो, बंदर ने गौरैया से कहा। हमारी गलती थी कि हमने पड़ोसी, गौरैया ने बंदर से कहा। ठीक है। उसके बाद सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। सही विकल्प क्या है? गौरैया का घोंसला था कहाँ कर? पेड़ की डाली पर। पेड़ की जड़ बिल बना के कौन रहता था? तो खरगोश रहता था। गौरैया की दावत में कूड़ा करकट छिक्कर किसने फेंके? बंदर ने फेंके। खरगोश के सामने समझाने पर गौरैया ने खरगोश पर गुस्सा किया। अपनी गलती का एहसास होने पर गौरैया ने माफ़ी मांगी। किससे? बंदर से। ओके बच्चों, आपको समझ में आया हो, कर लेना ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो को पूरा देखा करें। ये वीडियो बेटा आप ही के लिए बनाई जाती है, तो आपको पूरा देखना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।